नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर लेसन 1, जिसमें हम बात करेंगे नाउन के प्रकार, नाउन की परिभाषा और नाउन के जो प्रकार हैं उनके सभी की परिभाषा जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो नाउन की इंग्लिश में डेफिनेशन है जो हम अक्सर याद करते हैं। ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, एन आइडिया और स्टेट ऑफ माइंड। इसका हिंदी अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, है ना। अगर इसमें हम सिंपल लैंग्वेज में इसे समझें तो कुल मिला के हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें दिख रही है वो सभी के जो नाम हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, नाउन। जैसे हमारे साइड में अगर टेबल रखा हुआ है तो टेबल का नाम है, तो वो भी क्या है, नाउन है। तो आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा है, रोहन इज़ ए गुड सिंगर। रोहन जो है एक गायक है। तो रोहन किसी व्यक्ति, किसी पर्सन का नाम है। सिंगर भी किसी को दी गई उपाधि है, वो भी नाम ही है। तो रोहन और सिंगर ये दोनों क्या है, नाउन होगी। दूसरा सेंटेंस है, दैट इज़ योर टेबल। दैट यानी वह, इज यानी है, योर यानी तुम्हारा, टेबल वह तुम्हारा टेबल है या वह तुम्हारी मेज है। अब यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है टेबल को। तो टेबल जो है एक लकड़ी, फर्नीचर से जो बना हुआ जो होता है उसे बोलते हैं टेबल। तो टेबल जो है उसका नाम है, तो उसे बोलते हैं नाउन। तीसरा वाक्य जो है हमारा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, इज़ यानी है, द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी यानी नीति। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है किसी व्यक्ति के अंदर होती है। तो ऑनेस्टी जो है एक भाववाचक, एक भावना है जिसका नाम है ऑनेस्टी। पॉलिसी यानी नीति। तो ये दोनों जो है ये नाउन है। दूसरा जो है चौथा, मुंबई इज़ ए बिग सिटी। मुंबई जो है एक बड़ा शहर है। मुंबई एक शहर का नाम है। तो शहर का नाम जो है, शहर जो है उसका नाम है, तो नाम भी क्या है, नाउन है। और सिटी यानी शहर, तो वो भी क्या है, नाउन है। आइए अब हम नाउन के कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ बात जो है याद करने जैसी है। जैसे पहली बात जो है हमारी वो है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए कि जिन शब्दों के किसी नाम का पता चलता है वे सब संज्ञा कहलाती है। इन्हें नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। जैसे आपको एक ट्री दिख रहा होगा, ठीक है, एक सांता क्लॉज है ना। पार्क जो है बगीचे का नाम है। इंडियन जो है, इंडियन जो भारतीय मतलब भारत में रहते हैं उन्हें इंडियन बोलते हैं, तो ये भी एक नाम है। गर्ल जो है उसमें सारी लड़कियां आ जाती है, ये भी नाम। हॉर्स यानी घोड़ा, ये भी नाम यानी कि नाउन। चेयर भी, और मिल्क जो दूध है वो भी, सब ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती है। हमने नाउन सीख ली, अर्थात किसी भी आसपास जो जगह है वो सब भी को नाम जो है वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाती है या नाउन कहलाती है। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो संज्ञा के जो है 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा का जो पहला प्रकार, नाउन का पहला प्रकार होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा।
और चौथा होता है मटेरियल नाउन जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, और लास्ट होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इनके अलावा भी मॉडर्न इंग्लिश में निम्नलिखित संज्ञा के प्रकार होते हैं। अब ये तो जो है प्रकार होते हैं, उसके अलावा भी कुछ संज्ञा के प्रकार होते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कॉन्ट्रिकेट नाउन। तो इनके बारे में भी हम एक एक से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम नाउन के जो 5 प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बारे में एक एक से। लेकिन इन सभी को पढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से, इनमें से कौन से प्रकार आएंगे। तो देखते हैं एक एक से। रिमेंबर यानी कि याद रखना। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत निम्नलिखित नाउन से आते हैं, ठीक है। काउंटेबल जो नाउन, काउंटेबल मतलब गिननीय, जिसे हम गिन सकते हैं, उसमें आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। दूसरा हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसके अंतर्गत 2 नाउन आते हैं, एक तो मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम जानते हैं सबसे पहले जो पहला हमारा नाउन था वो प्रॉपर नाउन। उसकी हिंदी में परिभाषा होती है